Good morning, dear class 6 students. Today I will teach you chapter 5 major domains of the earth. क्लास 6 का आज हम आपको टीच करेंगे, आपको बताएंगे क्लास चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। एज यू हैव रीड इन द फर्स्ट चैप्टर, जैसा कि आपने पहले चैप्टर में पढ़ा, द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट विच हैज़ लाइफ। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है, पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। ह्यूमन बींग्स कैन लिव हियर बिकॉज द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ठीक है, ह्यूमन बींग कैन लिव हियर, यहाँ पर मानव जाति रह सकते हैं, यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ के लिए जो एलिमेंट की ज़रूरत होती है वो पृथ्वी पर ही उपस्थित है। लाइफ एलिमेंट्स मतलब कि लैंड, वाटर एंड एयर। ठीक है, द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज़ अ कॉम्प्लेक्स जोन इन विच 3 मेन कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट मीट। ठीक है, ओवरलैप एंड इंटरैक्ट। द सर्फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का सतह, इज़ अ कॉम्प्लेक्स जोन, एक मिश्रित जोन है जिसमें 3 मेन कंपोनेंट्स, एनवायरनमेंट के 3 मेन कंपोनेंट्स एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, और इंटरैक्ट करते हैं। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव, सॉलिड पोर्शन पृथ्वी का जो है जिस पे हम रहते हैं, ठीक है, उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। द गैसियस लेयर्स दैट सराउंड्स ऑन द अर्थ, ठीक है, गैसियस लेयर्स जो पृथ्वी के चारों तरफ है, ठीक है, इज़ द एटमॉस्फेयर, इसको एटमॉस्फेयर कहते हैं, जहाँ पर इस एरिया में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड से मिला हुआ है। एंड अदर गैसेज आर फाउंड, और अदर गैसेज भी पाए जाते हैं। वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, पानी जो है, वाटर है, पृथ्वी के बहुत बड़े हिस्से को कवर करता है, जिसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेज वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर पृथ्वी के जिस भी फॉर्म में सॉलिड, गैस, लिक्विड, जिस भी फॉर्म में वाटर अवेलेबल है वो सारे हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। दैट इज़ आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। ठीक है, पानी हमारे किस फॉर्म में अर्थ पे पाया जाता है? वाटर वेपर में भी पाया जाता है, वाष्प में, एंड आइस में भी, बर्फ़ के रूप में ठोस, एंड लिक्विड के रूप में वाटर। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्म में जो भी वाटर के रिसोर्सेज है या वाटर जिस भी फॉर्म में पृथ्वी में पाया जाता है वो हाइड्रोस्फीयर का हिस्सा है। तो अब लिथोस्फीयर क्या है? द हार्ड लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर, गैसियस लेयर जितने भी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये एटमॉस्फेयर का पार्ट है। एंड हाइड्रोस्फीयर, द ऑल काइंड ऑफ वाटर प्रेजेंस ऑफ द अर्थ, ठीक है, वो हाइड्रोस्फीयर का सभी हिस्सा है। ये तीनों ही एक दूसरे से, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, इंटरैक्ट करके क्या करते हैं? लाइफ को सर्वाइवेबल बनाते हैं। तभी इन तीनों की वजह से ही लाइफ पॉसिबल है। द बायोस्फीयर क्या कहलाता है? ठीक है, द बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन। बायोस्फीयर एक नैरो जोन है जहाँ पर ये तीनों इंटरेक्ट करके, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, तीनों इंटरेक्ट करके लाइफ के सर्वाइवेबल बनाता है। विच कंटेन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। ठीक है, जहाँ पर बायोस्फीयर के हिस्से में ही सभी तरीके के लाइफ सर्वाइव करते हैं, जीवन सर्वाइव करते हैं। ठीक है, लिथोस्फीयर क्या है? The solid portion of the earth is called the lithosphere. It comprises the rocks of the earth crust and the thin layer of the soil that contain nutrient elements which sustain organism. The solid portion, lithosphere क्या है? पृथ्वी का solid portion है। ठीक है, the solid portion, पृथ्वी का solid portion lithosphere कहलाता है। It comprises, ये comprise करता है the rocks of the earth, इसमें ये पृथ्वी के अर्थ क्रस्ट और थीन लेयर ऑफ सॉइल से मिलके बना होता है लिथोस्फीयर। ठीक है, जो इसी लिथोस्फीयर में जीवधारियों के लिए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसी लिथोस्फीयर से प्राप्त होते हैं।
देयर आर टू मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है। देयर आर टू मेन डिवीजन देयर आर टू मेन डिवीजन ऑफ द अर्थ सरफेस। पृथ्वी का जो होता है वो टू मेन डिवीजन में विभाजित होता है, ठीक है। द लार्ज लैंड मासेज आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स। लार्ज लैंड मासेज जो होता है वो कॉन्टिनेंट्स कहलाता है। एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज, एंड जो बड़े वाटर बॉडीज़ हैं उनको ओशियन बेसिन्स कहा जाता है, ठीक है। ऑल द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद द वन अनदर। ऑल द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड, सभी पृथ्वी के जो ऑल द ओशियंस हैं, सभी ओशियंस हैं, ठीक है। पृथ्वी के वर्ल्ड के संसार के जितने भी महासागर हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। टू मेन डिवीज़न है अर्थ सरफेस के, टू मेन डिवीज़न है, एक लैंड मासेस में, एक वाटर मासेस में। लैंड मासेस में क्या है, लैंड मासेस में लार्ज लैंड मासेस को कंटेनेंट्स कहते हैं, एंड वाटर मासेस द लार्ज वाटर बॉडीज क्या कहलाता है, ओशियंस कहलाता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद ऑल द ओशियंस, जितने भी महासागर हैं, महासमुद्र हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप इस मैप में आप देख सकते हैं कि जितने भी महासागर हैं, आपका इंडियन ओशियन, ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट होता है अटलांटिक ओशियन से, और साउदर्न ओशियन से कनेक्ट होता है नीचे की तरफ। तो सभी एक दूसरे से क्या है, जितने भी ओशियन हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। लेकिन कॉन्टिनेंट एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक दो कॉन्टिनेंट आप देख सकते हैं, जैसे यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका, ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया नहीं कनेक्टेड है, एंड साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका कनेक्टेड नहीं है। लेकिन जितने भी ओशियंस हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। वाटर, जैसा कि हम जानते हैं कि वाटर, सी वाटर जो है कि हर जगह क्या है, इसका लेवल एक जैसा है। पानी का जो लेवल है, सी वाटर है, सी वाटर या ओशियन वाटर का लेवल जो है एक जैसा है। लेकिन द लेवल ऑफ द लैंड फ्रॉम लेवल ऑफ द सी विच इज़ टेकन एज ज़ीरो, ठीक है। द लेवल ऑफ सी वाटर, पानी का जो सी वाटर है, ठीक है, रिमेन्स द सेम एवरीवेयर, हर जगह सेम रहता है। एलिवेशन ऑफ द लैंड, जो एलिवेशन, लैंड का जो एलिवेशन है वो हर जगह अलग अलग है। कहीं पे अर्थ जो लैंड है, ज़मीन है, कहीं पे बहुत ज़्यादा ऊंची है, माउंटेन फॉर्म में है, कहीं पे प्लेटफॉर्म में है। तो माउंटेन फॉर्म में हाई ज़्यादा ऊंचाई पर है, और लो फॉर्म में जैसे प्लेट्स है वो लो फॉर्म में है, ठीक है। जो इसकी जो ऊंचाई है, माउंटेन की जो ऊंचाई है, वो सी लेवल से मेज़र होता है। समुद्री सतह से लैंड की जो ऊंचाई होती है, ज़मीन की जो ऊंचाई है, उसको मेज़र किया जाता है सी वाटर लेवल से, ठीक है, सी के, समुद्र की ऊंचाई से। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे द हाईएस्ट माउंटेन पीक, जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो माउंट एवरेस्ट है, और सी लेवल से, सी वाटर लेवल से 8,848 मीटर्स ऊपर है। द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ द 11,022, और जो सबसे जो पृथ्वी की गहरी जगह है वो प्रशांत पैसिफिक ओशियन में है, और वो समुद्र सतह से 11,022 मीटर्स है, ठीक है। इज रिकॉर्डेड एट, और ये जो जगह का नाम है पैसिफिक ओशियन में, मैरियाना ट्रेंच इसका नाम है, जो सबसे गहरी जगह है। और सबसे ऊंची जगह माउंट एवरेस्ट है, और सबसे डीपेस्ट प्लेस पृथ्वी का है मैरियाना ट्रेंच, जो पैसिफिक ओशियन में है। कॉन्टिनेंट्स, ये कॉन्टिनेंट्स, देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। पृथ्वी पर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। कॉन्टिनेंट्स मतलब लार्ज लैंड मासेस, पृथ्वी का बहुत बड़ा हिस्सा को कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, ठीक है। दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज, और ये सेपरेट हैं लार्ज वाटर बॉडीज से, पानी वाटर से ये सेपरेट है। दीज कॉन्टिनेंट्स आर, इस कॉन्टिनेंट्स का, ये कॉन्टिनेंट्स एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ठीक है, एंड ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका है। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, मैप ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का मैप आप देखिए, एंड नोटिस दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। एंड नोटिस, और आप ध्यान देंगे कि दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास, पृथ्वी का जो
ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास है, बहुत बड़ा पृथ्वी का जो हिस्सा है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट में आप एशिया के बारे में स्टडी करते हैं कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया। इट कवर्स अबाउट 1/3, ये पृथ्वी का 1/3 एरिया कवर करता है। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये कॉन्टिनेंट जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। ठीक है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है इसी कॉन्टिनेंट से। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाई, एशिया और यूरोप को यूराल माउंटेन है जो कि एशिया और यूरोप के बीच में आता है और दोनों ही महाद्वीपों को अलग करता है। यूरोप, आइए यूरोप के बारे में जानते हैं। यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में, इस मच स्मॉलर, ये बहुत ही छोटा है एशिया से। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया, और ये एशिया के वेस्ट में स्थित है, पश्चिम में, एशिया कॉन्टिनेंट के पश्चिम में है यूरोप कॉन्टिनेंट। द आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू, यहाँ से आर्कटिक सर्कल पास करती है। इट इज़ बाउंड बाई वाटर बॉडीज, और ये चारों तरफ 3 साइड से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है, 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। लुक एट द मैप, आप यहाँ पे मैप आप यहाँ से यहाँ मैप में देख सकते हैं कि यहाँ पे यूरोप है, ये 3 साइड ऑफ वाटर कवर है, ये यूरोप है और ये 3 साइड ऑफ वाटर कवर है, और यहाँ से ये एशिया से जुड़ा हुआ है, और ये आपका एशिया है। ठीक है, एशिया आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा यहाँ पे है, और ये बहुत ही छोटा यूरोप है, एशिया से बहुत छोटा यूरोप है। ठीक है, आगे चलते हैं। अफ्रीका के बारे में स्टडी करते हैं। इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट, ये सेकेंड लार्जेस्ट है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है आफ्टर एशिया, एशिया के बाद। द इक्वेटर और 0 लैटिट्यूड रन्स, यहाँ से 0 लैटिट्यूड इक्वेटर यहाँ से रन करता है, ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के बीच से रन करता है, जाता है 0 लैटिट्यूड इक्वेटर। तो अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अफ्रीका का ज़्यादातर हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और यहाँ पे 5.1 फिगर में हम देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये है आपका अफ्रीका, यहाँ से इक्वेटर, मतलब अफ्रीका इक्वेटर जो लाइन है, ठीक है, वो आपके अफ्रीका से होकर गुजरता है, और ज़्यादातर हिस्सा आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ रहा है, और छोटा हिस्सा अफ्रीका का ठीक है इसमें पड़ रहा है साउदर्न हेमिस्फीयर में। ये एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। 0 लैटिट्यूड यहाँ से अफ्रीका से होकर गुजरता है। ठीक है, और सहारा डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, दुनिया के सबसे गर्म और सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट है, जो कि अफ्रीका में ही स्थित है। द कॉन्टिनेंट इज़ बाउंड ऑन ऑल साइड बाई ओशियंस एंड सीज, कॉन्टिनेंट जो है, ये महाद्वीप जो है, चारों तरफ से ऑल साइड बाउंड्स है, महासागर या समुद्र से चारों तरफ बाउंड है। लुक एट द वर्ल्ड मैप, यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं। नील फ्लोज थ्रू अफ्रीका, पूरे अफ्रीका में नील रिवर फ्लो करती है। नोटिस वेयर द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास इन द मैप ऑफ अमेरिका। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अफ्रीका के कुछ हिस्सों से पास करता है, गुजरता है। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका इज द 3rd लार्जेस्ट, तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का, नॉर्थ अमेरिका। इट इज़ लिंक टू द साउथ अमेरिका बाई ए वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पनामा। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका जो है कॉन्टिनेंट, ये साउथ अमेरिका से नैरो स्ट्रिप, बहुत ही पतली स्ट्रिप से, बहुत ही पतले ज़मीन के हिस्से से जुड़ा हुआ है, जिसको इस्थमस ऑफ पनामा, पनामा का इस्थमस कहते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे से पनामा इस्थमस से जुड़े हुए हैं, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो नॉर्थ अमेरिका है कम्प्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है, और वेस्टर्न हेमिस्फीयर 3 ओशियंस सराउंड्स दिस कॉन्टिनेंट। कैन यू नेम दिस ओशियंस? इसमें आपके 3 ओशियंस हैं जिससे आपका ये घिरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपका फिगर दिया हुआ है, ये नैरो स्ट्रिप है जिससे आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, या इस्थमस है जिससे ये दोनों कनेक्टेड है। लैंड, इस्थमस मतलब नैरो लैंड विच कनेक्ट्स 2 कॉन्टिनेंट्स। ठीक है,
एंड साउथ अमेरिका के बारे में स्टडी करते हैं। लाइज मोस्टली इन द साउदर्न, मोस्टली ये अधिकांशतः साउदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है, ठीक है। एंड इसमें जो है कि एंडीज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, विश्व का सबसे लंबी जो श्रृंखला है, पहाड़ी श्रृंखला है, ये साउदर्न अमेरिका के एंडीज पर्वत श्रृंखला है, यहीं इसी साउदर्न अमेरिका में ही स्थित है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। लाइज एंटायरली, ये पूरी तरीके से साउदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। इट इज़ सराउंडेड ऑल साइड ऑफ वाटर, ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अंटार्कटिका के बारे में आइए जानते हैं। कम्प्लीटली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, अंटार्कटिका पूरी तरीके से साउदर्न हेमिस्फीयर में है। इज़ अ ह्यूज कॉन्टिनेंट, एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। द साउथ पोल, जो साउथ पोल है वो अधिकांशतः इस कॉन्टिनेंट के, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के सेंटर पे है साउथ पोल, ठीक है, एकदम मध्य में है। एज इट साउथ पोल जो है ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के मध्य में है। एज इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन, ठीक है। ये साउथ पोलर रीजन में अंटार्कटिका जो है कॉन्टिनेंट, ये साउथ पोलर रीजन में स्थित है। इट इज़ परमानेंटली, ये हमेशा एक बर्फ़ की मोटी चादर से ढकी होती रहती है। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन, यहाँ पे बर्फ़ की चादर से ढके होने के कारण यहाँ पे कोई ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, मतलब मानव निवास नहीं है, मानव निवास परमानेंटली स्थायी रूप से नहीं है। मैनी कंट्रीज़ हैव, यहाँ पे कई सारे कंट्रीज़ ने अपनी अंटार्कटिका में अपना रिसर्च स्टेशन बनाया है। इंडिया का भी यहाँ पे रिसर्च स्टेशन है, ठीक है। दीज आर इंडिया का जो रिसर्च स्टेशन है उसका नाम है मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आपको हाइड्रोस्फीयर के बारे में बताएंगे।